सीताराम। आप सभी को नव वर्ष की अशेष मंगल कामनाएं, नए साल की खूब खूब स्वस्थ कामनाएं, शुभ कामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल बदलना केवल कैलेंडर का पन्ना बदलना नहीं है, मात्र दिसंबर से जनवरी में चले जाना नहीं है, बल्कि स्वप्नों के नए सूर्य का उगना है। समय के अंबर पर स्वप्न सूर्यों का अंबार लगा देना है। पलकों की पालकी को इस तरह तैयार करना है कि वो हमारा मनोरथ ढो सके। नया वर्ष ओस की बूंद की तरह किसी डाल की उंगली पकड़कर सूरज के गांव में अपना लक्ष्य संधान करना है। कपूर की तरह उड़ने से पहले शिखर पर खड़े किसी प्राणी को प्राणवायु देना है। पुष्प की तरह सूखने से पहले हवाओं को महका देना है। दीप की तरह बुझने से पहले अमावस के आंचल को रोशनी से भर देना है। नया वर्ष विगत को कोसने का नहीं, आगत के समक्ष अपनी आकांक्षाओं की सूची प्रस्तुत करने का है। ऐसी सूची जो असंभव को संभव करने का शंखनाद करे। ऐसी सूची जिसे देखकर समय के अधरों पर मीठी मुस्कान तैरे, जो स्वयं को रोमांचित करे और संसार को प्रेरित करे। पांव ऐसी यात्रा की ओर प्रयाण करें जिसका लक्ष्य अंतर्मन की यात्रा हो। 2025 में जनवरी मध्य से फरवरी मध्य तक ये अकिंचन प्रयागराज महाकुंभ में होगा। एक माह गंगा यमुना के साथ संत सत्संग की सरस्वती में डुबकी लगाएगा। सनातन की उस शाश्वत परंपरा का हिस्सेदार होगा जिसकी गवाह त्रिवेणी की पावन भूमि है। गंगा के घाट पर प्रवासी पक्षियों के साथ फुदकेगा। संतों और गृहस्थों के महामिलन का साक्षी होगा। नया वर्ष नई उपलब्धियों पर हस्ताक्षर करने का है। जो कामनाएं अपाहिज हो गई हैं, उन्हें बैसाखियां देकर दौड़ाने का है। जो पुल टूट गए हैं, उन्हें फिर से जोड़ने का है। जिन सीमाओं ने हमें बंधक बना लिया है, उन्हें तोड़कर निस्सीम होने का है। अंत की ओर निहारने का नहीं, अनंत बनने का है। फरवरी अंतिम सप्ताह से लेकर जून 2025 तक हम नेपाल में होंगे। पहले मां जानकी की जन्मभूमि जनकपुर की 84 कोसीय परिक्रमा करेंगे। फिर पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए काठमांडू की पदयात्रा पर होंगे। आसपास के पहाड़ों पर तीर्थों के दर्शन के बाद अत्यंत कठिन और रोमांच भरे परम तीर्थ मुक्तिनाथ के लिए जाएंगे। ये अभी तक की सबसे कठिन पदयात्रा होने वाली है। नया साल केवल ठंडी, गर्मी और बारिश को देखते सहते हुए बिता देने का नहीं है, बल्कि उस महाकुंभ से अमृत की कुछ बूंदें प्राप्त कर लेने का है, जिसे समय की मोहिनी लेकर भाग रही है, निरंतर भाग रही है। कुछ लिखने, कुछ गढ़ने और कुछ रचने का है, जिसकी सामर्थ्य परमात्मा ने हमें दी है। उस अतिरिक्त बोझ को उतार देने का है, जो चाहे अनचाहे हमारी गठरी को भारी कर रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये चौमासे का समय है और हमारे विश्राम का भी। ये चौमासा मां नर्मदा या मां गंगा के तट पर बिताने की योजना है। ये समय यात्राओं के वीडियो बनाने, लिखने और परमात्मा के सुमिरन में लगे तो बेहतर है। समय के पांव दिखाई नहीं देते, लेकिन उसकी गति सबको चकित करती है। पलक झपकते ही बचपन यौवन पा जाता है, यौवन बुढ़ापे में बदल जाता है। दर्पण देखते देखते ही काले केश श्वेत हो जाते हैं, त्वचा झुर्रियों से भर जाती है, दृष्टि क्षीण हो जाती है।
इसलिए उसकी गति को नहीं, अपनी मति को देखें और ख्वाबों के जो बीज खाद पानी की मांग कर रहे हैं उन्हें मुहैया कराएं। जनवरी को यूं ही दिसंबर न बनने दें। 2025 की ठंड अर्थात नवंबर और दिसंबर हम गुजरात में होंगे। द्वारका से गुजरात की पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। सोमनाथ, गिरनार आदि समस्त तीर्थों को प्रणाम करेंगे। इसी दौरान गिरनार पर्वत की परिक्रमा भी होगी। यह है इस दास का वर्ष भर का यात्रा कार्यक्रम। इन 4 यात्राओं के साथ हम 2025 को जीना और महसूस करना चाहते हैं। परमात्मा के दर पर अर्जी लगा दी है, बाकी अंतिम मर्जी तो उसी की है। आपका भी अगर साथ होने का मन हो तो स्वागत है। सभी यात्राओं में नहीं तो किसी एक यात्रा में, पूरी यात्रा में नहीं तो थोड़ी दूर तक। जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में ही निवेदन किया था कि साल बदलना कैलेंडर का पन्ना बदलना भर नहीं। इसलिए अपने आप को बदलें और दीवार पर संकल्पों का नया कैलेंडर टांगें। एक बार पुनः नववर्ष की असीम मंगल कामनाएं। सीताराम। नर्मदे हर।